हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको दिख ही गया होगा कि कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। बस फ़र्क इतना हो गया है कि अब डायरेक्ट नेम से ना आके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के डाल दिया जाता है। इवन कई बार तो पूरी रिएक्शन की कंडीशन आपके सामने होती हैं और आप पहचान नहीं पाते हो कि वो कौन सी रिएक्शन आपको दी गई है। तो थोड़ा सा टास्क ये भी बढ़ गया है कि भाई आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इतना इजी नहीं आता है कि उन्होंने सीधा लिख दिया कि व्हाट इज सेंड मेयर रिएक्शन, वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्वेश्चन को समझा करो, तो इसलिए रिएक्शंस को आपको डिटेल में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या डिटेल भी क्या होती है कि एक तो आपको ये देखना होता है कि किस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। दूसरी बात आपको ये देखना होता है कि रिएजेंट क्या है, कौन सा रिएजेंट है, टेकिंग रिएजेंट। और थर्ड बात आपको ये पढ़नी पड़ती है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखनी होती हैं रिएक्शन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ 30 रिएक्शंस लिखी हैं, तो आप देख लो एक बार कितनी रिएक्शंस आपको इनमें से आती हैं। और फिर कल इनको हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम हर एक रिएक्शन को पढ़ते जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि हर रिएक्शन के आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए जाएँ, ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट देखिए, अभी आपको मेरे को ये बताना है ये आपने किस चैप्टर में पढ़ी है। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो सेंड मेयर है। बताओ, चलो जल्दी से याद करके, आपने किस चैप्टर में पढ़ा था सेंड मेयर रिएक्शन को। देखो, जब आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हो ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो उसका जब आप हेलो एरीन की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। उस चैप्टर में भी सेंड मेयर रिएक्शन एक तो वहाँ पढ़ाई जाती है। उसके अलावा सेंड मेयर रिएक्शन फिर आपको कहाँ पढ़ाई जाती है, आपको अमाइंस में पढ़ाई जाती है। डायाजोनियम सोल्ट वाला जो टॉपिक पढ़ते हो, तो वहाँ अमाइंस में आपको सेंड मेयर रिएक्शन पढ़ाई जाती है, ठीक है। आज तो जस्ट आप इनके सामने ये लिख लो कि ये कौन से चैप्टर से है, तो आप इसमें अमाइन लिख देंगे कि अमाइन से है। उसके बाद है गेटरमैन रिएक्शन। जो ये गेटरमैन रिएक्शन है, ये भी हेलो एल्केन की ही है। सेंड मेयर और गेटरमैन रिएक्शन एक जैसी ही होती हैं। जस्ट फर्क क्या होता है, सेंड मेयर में आप कॉपर का एक कैटलिस्ट यूज़ करते हो, ठीक है, कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 में। और गेटरमैन के अंदर आप क्या करते हैं, कॉपर पाउडर को यूज़ करते हैं। तो ये वाला फ़र्क आपको देखने को मिलता है। दोनों रिएक्शन या तो आपने हेलो एल्केन में पढ़ी हुई हैं, या फिर इसके अलावा आप इसको अमाइन में भी काउंट कर सकते हैं। अमाइन वाले चैप्टर में आपने पढ़ी है। बल्ज शीमन रिएक्शन कौन सी है, ये फ्लोरोबेंजीन बनाने की एक ही तो रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन जिसके अंदर बनाई जाती है, तो बल्ज शीमन रिएक्शन है। और ये भी आपके डायाजोनियम सोल्ट से ही होते हुए जाती है। इसमें क्या करते हैं, तो देखो थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। यहाँ पे आप क्या करते हैं, डायाजोनियम सोल्ट बनाते हैं फ्लोरोबोरेट का, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये वाला होना चाहिए। और जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है यहाँ से, और आपके पास फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये बल्ज शीमन रिएक्शन है। कौन से चैप्टर में पढ़ी है, या तो वही हेलो एल्केन में काउंट कर लो भाई, या फिर अमाइन में काउंट कर लो। उसके बाद देखो, ये रिएक्शन है फिनकलस्टीन। वैसे इसने जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ तक की जो आपको 8th नंबर तक की जो रिएक्शन दिख रही है ना, ये इसने हेलो एल्केन हेलो एरीन के अकॉर्डिंग ही बनाई है। जो चैप्टर नंबर 1 है ना ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये वहाँ से बनाई है इसने रिएक्शन। फिनकलस्टीन क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ना। उसके बाद स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। वर्ड्स रिएक्शन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। 11th क्लास में ही आप अवेयर हो जाते हैं इस रिएक्शन से। उसके बाद है भाई फिटिग, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी आप जानते हैं। देखो यहाँ पे लाइक मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, जब मैं इसको सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको हीट करती हूँ, तो क्या बनता है, NaCl तो निकल जाएगा यहाँ से, और जो आपका ये बेंजीन है ये डबल हो जाएगा, और एक बॉन्ड इनके बीच में क्रिएट हो जाता है, बाईफिनाइल बनता है इसमें, है ना। ये फिटिग रिएक्शन है। उसके बाद आता है वर्ड्स फिटिग। ये इन दोनों को मिला के बनाया गया है। वर्ड्स और फिटिग को जब कंबाइन कर देते हैं तो वर्ड्स फिटिग बन जाती है। और इसमें जो प्रोडक्ट है ना, वो रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाता है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। 9th नंबर पे रिएक्शन है कोल्ब। चलिए, मेरे ख्याल से आपका एल्कोहल स्टार्ट हो गया ना, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और एल्कोहल की तो ये 2 ही रिएक्शन है। इसने यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस को कवर नहीं किया है, हाँ किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ नीचे जाके कवर किया है ईथर वाली को। तो यहाँ पे एल्कोहल की फिनोल की ये 2 रिएक्शन, एक है कोल्ब और एक है रीमर्टिमान।
ठीक है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, चाहे वो पूछे कैसे भी, नेम दे के नहीं पूछेगा आपसे, अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ ले जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है, आपको कंडीशन दे देगा या कुछ भी लाइक ऐसे कह देगा कि एस्प्रीन बनाई जाती है, क्योंकि एस्प्रीन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको सैलिसिलिक एसिड चाहिए होता है, और ये सैलिसिलिक एसिड बनाने वाली रिएक्शन ही कौन सी आपकी कोल्ब है, कोल्ब में ही तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। फिर जब आप इसका एसिटाइलेशन करा देते हो, एसिटाइलेशन करवा दो आप सैलिसिलिक एसिड का, तो आपके पास क्या बन जाती है, एस्प्रीन बन जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद है रीमर-टिमान रिएक्शन। रीमर-टिमान रिएक्शन के अंदर क्या बनता है भाई, पीछे बन रहा था सैलिसिलिक एसिड, अब की बार बना लो सैलिसल्डिहाइड, तो ये सैलिसल्डिहाइड बनता है आपकी रीमर-टिमान में। उसके बाद आगे चलिए, अभी आ गई आपके पास कौन सी, रोजनमंड रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन से, गटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से, स्टीफन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से, क्लीमेंजन रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, आइडोफोम रिएक्शन एल्डोल कैनिजारो, ठीक है, और इसकी तो फ्रिडल क्राफ्ट भी ली है, इसकी ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस भी ली है, इसका स्टेरिफिकेशन भी लिया है, ये सब रिएक्शन यहाँ पे लिए हैं। और एक रिएक्शन यहाँ पे हेलवोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन भी है, जिसको आप HVZ भी कहते हैं, तो ये वाली रिएक्शन भी यहाँ पे कवर की गई है, ठीक है। देखो जैसे रोजनमंड रिडक्शन हो गया, रोजनमंड रिडक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कैसे लाइक आपको आपको ना उसने ये नहीं बोला कि व्हाट इज़ रोजनमंड रिडक्शन, ये नहीं पूछा, या फिर कोई एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन नहीं कराया। कैसे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे उसने आपको बोल दिया कि एक प्रोपेनॉयल क्लोराइड है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है कौन सा, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, और इसको भाई ट्रीट किया जाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पैलेडियम आपने डाल दिया यहाँ पे कैटलिस्ट, और पैलेडियम BaSO4 और सल्फर क्यूनोलिन डाल के इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, पॉइजन डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि रिएक्शन के रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब डाल दिया है, और आपको कहता है कि बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो जो बच्चा पैलेडियम BaSO4 से ही नहीं समझा, पैलेडियम BaSO4 कहाँ पे यूज़ होता है हाइड्रोजन के साथ, रोजनमंड रिडक्शन में, तो रोजनमंड रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड ही तो होता है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट होता है, एल्डिहाइड। देखो रोजनमंड कहाँ से आया, रोज, रोज है ना, रोज फ्लावर है ना, और फ्लावर के अंदर जो स्मेल होती है, या ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल होती है, वो जनरली इन्हीं की वजह से होती है, एल्डिहाइड्स की वजह से होती है। तो आप समझ लो कि रोज के अंदर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। अगर ऊपर 3 कार्बन का एसिड क्लोराइड था, तो 3 कार्बन का ही क्या बन जाता है, आपका एल्डिहाइड बन जाता है, कार्बन ना तो कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही रोजनमंड थी। फिर एक गेटरमैन कोच है, अच्छी रिएक्शन है, ये भी आपको कन्वर्जन में यूज़ होती है। स्टीफन रिडक्शन भी यूज़ हो जाती है। क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर, ये किस लिए होते हैं, जो कार्बोनियल ग्रुप जो होता है ना, उसको अगर सीधा आपको किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में, देखो CH2 बनता है, CO हट के उसकी जगह पे क्या बन जाता है, CH2 बन जाता है। तो ये आपकी ये दोनों रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज़ हो जाएंगे आपको कहीं। आइडोफोम रिएक्शन, डिस्टिंग्यूजिंग टेस्ट आता है, मैंने डिस्टिंग्यूजिंग टेस्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप वो वाली वीडियो देखें जाके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन, भाई इसका एक कन्वर्जन देखने को मिलता है जनरली, ठीक है, क्या बोलते हैं ये कि इथेनल से क्या बना दो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना, जनरली ये बनवाते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। या फिर इसको ना, जैसे ये एल्डोल बन गई, एल्डोल को फर्दर हीट करके यहाँ से वाटर रिलीज करा के वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं आपको कह रही हूँ कि ना, यहाँ से कन्वर्जन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में क्या याद रखोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तो पहली बात तो यही याद रखनी है, दूसरी बात ये कंसंट्रेटेड बेस यूज़ होता है, ओके, और तीसरी बात ये कि ऐसे एल्डिहाइड यूज़ होते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होते, उनमें आपको कैनिजारो रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बताओ, आगे कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जानते ही हैं बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट बोले तो AlCl3, ये इसका ल्यूइस एसिड है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होती है, बाकी आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे फिर बताएंगे। ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, है ना, तो देखेंगे इसको भी किसी क्लास में। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनता है जिसके अंदर, एस्टर बनता है जिस रिएक्शन में, उसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है।
विलियमसन सिंथेसिस, एक ही तो सिंथेसिस है ईथर को बनाने वाली, एक ही तो रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के ईथर बना लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइजोटाइजेशन भाई कन्वर्जन में यूज होगी बहुत ज़्यादा। डाइजोटाइजेशन क्या होती है, डायाजोनियम सोल्ट बना दो, क्या ले लो, एनिलीन ले लो, और एनिलीन की रिएक्शन फिर किससे कराओगे, बताओ चलो किससे कराओगे, HCl प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, टिक्का नहीं जा रहा है इस पे, और कोल्ड कंडीशन में आप करा दो इसको तो डाइजोनियम सोल्ट बन जाता है, उसको डाइजोटाइजेशन कहते हैं। इटार्ड रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड याद है क्या किसी को, इटार्ड होती है कि जब आप टोलिन से क्या बना लेते हो, बेंजल्डिहाइड बना देते हो टोलिन से, तो ये आपकी इटार्ड है। उसके बाद है HVZ, बहुत अच्छी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, हेलोजन लगा दिया जाता है, अल्फा कार्बन पे क्या लगाया जाता है, हेलोजन लगाया जाता है एसिड्स के अंदर, तो ये आपकी HVZ है। डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2, एसिड्स में से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोल्ट होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सोल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आज थोड़ा सा मैं राइट नहीं कर पा रही हूँ, तो चलो आज बस एक बार हम देख लेते हैं, कल पढ़ेंगे फिर डिटेल में। तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 का रिमूवल करके आपको एल्केन मिलती है, क्या बनता है यहाँ पे, एल्केन बनता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है ना, कार्बन कम करने वाली रिएक्शन, अमाइंस चैप्टर से है भाई, ऊपर का तो ये सारा ही सेक्शन मान लो तुम, देखो रोजनमंड 11 नंबर से लेके और 25 तक सारा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, तो देख लो कितना सारा पार्ट कवर हो रहा है आपका नेमिंग के अंदर, करना इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आपके पास जो लास्ट में ये दिया गया है, जैसे होफमैन ब्रोमाइड अमाइन, ये अमाइन वाले से है, गैब्रियल थैलीमाइड अमाइन से है, कपलिंग रिएक्शन डाई बनाने के लिए, और कार्बाइल रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं जिसको, है ना, फोल स्मेल डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये कुछ टोटल ऐसा कंटेंट है ऑर्गेनिक के अंदर जो आपको हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा, पर ये नहीं है कि रिएक्शन पढ़ के जस्ट आपने ये कर लिया कि हाँ मुझे सारी रिएक्शन आती है और क्वेश्चन आपको लगाने नहीं आ रहे, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी तो आ रही है कि आपको चीज़ें आ जाती हैं लेकिन क्वेश्चन लगाने नहीं आते, तो आपको ये करने के बाद इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।